बुशरा, अरे बुशरा जल्दी ले आ लंच। मैं लेट हो रहा हूँ आगे। कितनी देर है तुझे और? जी बस 2 मिनट आई। इस ओर से ना एक भी काम ढंग से नहीं होता। हर रोजाना मुझे लेट करवा देती है। आ भी जा। ये आपका लंच बन गया है, बस थोड़ा सा टाइम लग गया। बुशरा, तेरी वजह से ना मैं रोज लेट होता हूँ। अरे तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं भी तो सुबह के काम कर रही हूँ, कौन सा फ्री घूम रही हूँ। और आप मेरी वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से लेट होते हैं। अगर आपने जल्दी ऑफिस जाना है तो जल्दी उठ जाया करिए। आप एंड टाइम पे उठते हैं, अगर इतनी लेट उठेंगे तो लेट तो होंगे ही ना। मैं तुम्हारी वजह से रोजाना लेट होता हूँ। तो इतनी लेट मुझे नाश्ता बना कर देती है, फिर लंच पैक करना होता है। अरे मैं तो तेरी वजह से लेट होता हूँ। मैं तो टाइम पर उठता हूँ। हाँ हाँ, रोजाना तो आप मेरी वजह से लेट होते हैं। एग्जाम लगाए ना तो कोई आपसे सीखे। ठीक है, फिर कल से मैं आपका लंच 1 घंटे पहले बना दिया करूंगी। फिर मैं देखूंगी आप कितने जल्दी ऑफिस जाते हैं। तो तुम थोड़ा जल्दी उठ जाया करो ना, ताकि सारे काम टाइम पर हो जाए और मैं भी ऑफिस से लेट ना हूँ। खुद तो जल्दी उठना नहीं तुमने। मैं तो एक काम करती हूँ, पूरी रात सोती ही नहीं, पूरी रात काम करती रहती हूँ। ठीक है, फिर सही रहेगा। हाँ, वैसे बुरा आइडिया नहीं, अच्छा आइडिया है। वैसे भी पूरा दिन तुम करती ही क्या हो? कोई काम तो होते नहीं, आराम ही करती रहती हो। अच्छा, आपको लगता है घर में कोई काम नहीं था? मैं पूरा दिन आराम करती हूँ, सो जाती हूँ पीछे से। तो कौन सा कोई काम होता है पीछे से? सारे काम तो सुबह हो जाते हैं, तो पीछे से आराम ही करती होगी। वैसे भी 2 मिनट का काम ना तू आधे घंटे में करती है। लटका लटका के रिमके रिमके लगी रहती है, पता नहीं क्या करती है, इसलिए लेट हो जाती है। और मेरे से ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जाओ किचन में जाके अपना काम करो। और हाँ, आज बच्चों की पीटीएम है, तो अटेंड करा ना। मैं तो बहुत बिजी रहूंगा, मैं जा नहीं सकता। इनकी नजर में तो मैं कोई काम ही नहीं करती, पूरा दिन फ्री रहती हूँ, ऐसे बैठी रहती हूँ। अरे मेरे 2 बच्चे हैं और फिर मम्मी जी भी हैं, तो उनको संभालना, बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, इनको लंच तैयार करके देना, इतने काम होते हैं। मैं तो 1 मिनट फ्री नहीं हो सकती। और ये किस तरह कह गए हैं कि मैं कुछ करती ही नहीं। बुशरा, बुशरा, कहाँ पर हो? जल्दी आओ। जी कहिए, कोई काम था? शाम को ना मेरे 5-7 फ्रेंड आएंगे घर पर, तो उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेना, अच्छे से इंतजाम करना, मुझे कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो आप उनको घर पर क्यों बुला रहे हैं? मेरा मतलब कहीं बाहर मिल लेते। आपको पता नहीं इतनी गर्मी है, किचन में खड़ा हुआ ही नहीं चाहता। और 5-7 बंदों का खाना बनाना कोई आसान बात तो नहीं है। अगर मैं इतने लोगों का खाना बनाऊंगी तो मेरे बाकी काम कब होंगे? आपको इस तरह से मालूम है, पिंकी को मैं शाम को ट्यूशन से लेकर आती हूँ, फिर सब्जियां भी लेकर आनी होती है। मेरे पास बहुत से काम होते हैं, मैं वो कब मैनेज करूंगी सारे? और आपको पता है ना, सोनू को तो मुझे खुद ही पढ़ाना पड़ता है, वो भी इतना तंग करता है। और सब्जियां भी काट के रखनी होती है अगले दिन के लिए, फ्रूट्स भी काट देने हैं बच्चों के लंच बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। अब शाम को मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, तो मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? अरे तू ना बात को राई का पहाड़ न बनाया कर। काम 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 होते हैं इतने काम, बस काम काम बोल के मेरे सर दर्द लगा के रख देती है जब देखो। बस वेला करना आता है, काम करती नहीं कुछ। बस तुझे काम से बचने के बहाने चाहिए। अब तो मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया है तो खाना बना लेना। और इतने घंटे कहाँ लगते हैं? वहाँ मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, सारा खाना बन जाएगा। अरे शुक्र कर, अभी तो हमारे घर में इतने काम कहाँ होते हैं। कुछ तो लोग हैं, फिर भी रोना लगाया होता है काम काम काम। अगर ज्यादा लोग होते तब क्या करती तू? तुझे पता है, जो मेरे दोस्त है ना काशी, उसकी बीवी है, वो घर भी संभालती है और ऑफिस में जाती है। दोनों चीजें संभालती है और आराम से मैनेज कर रही है। और तू तुझसे सिर्फ घर नहीं संभल रहा है, ऑफिस क्या ही जाएगी। मैंने तुझे कभी कहा नहीं कि नौकरी कर, इसीलिए अगर कोई ऐसा शोहर मिलता ना जो तुझसे घर के काम भी करवाता और नौकरी भी करवाता, तब बढ़ती तेरे अकल ठिकाने। थोड़े से काम कोई काम 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 बना देना चुपचाप सारा खाना। मैंने तो अपने घर को संभालने के लिए नौकरी भी छोड़ दी, ताकि मैं अपना सारा वक्त अपने बच्चों को दे सकूं, अपना घर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। फिर भी आखिर में मुझे बातें सुननी पड़ी और ये कहा जाए कि मैं करती क्या हूँ सारा दिन। मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं होता कि मैं दिन में आधा घंटा रेस्ट कर सकूं। अगर रेस्ट करने लेट हुई तो कोई ना कोई मेहमान आ जाता है या माँ जी कोई ना कोई काम के लिए बुला लेती है। बच्चों को भी स्कूल से मैं ही लेकर आती, कौन सा ये लेकर आते हैं। और ये कहते हैं मैं कोई काम नहीं करती, मेरे पास काम नहीं होती। अरे मेरे पास तो फुर्सत नहीं है कि मैं आराम से बैठ सकूं। इन्होंने कभी सोचा मेरे बारे में कि मुझे कितना बुरा लगता है? अरे जिम्मेदारियों के चलते मैंने तो अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। मैं तो ये भी भूल जाती हूँ कि मैं लास्ट टाइम अपनी केयरिंग कब की थी, कितना मैं अपना ख्याल रखती थी, और अब मैं क्या से क्या बन गई हूँ। और फिर भी यही सुनने को मिलता है कि मैं करती नहीं कुछ। अरे सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, इनको लगता है कि बाहर जाते कमाते तो सारे काम यही करते हैं। हम लोग जो घर में रहते हैं हम तो कुछ करती नहीं, बस फ्रीली बैठी जाती है और इनके पैसे उड़ाती हैं। अरे अगर ये पूरा दिन काम करते हैं तो घर आकर तो इनको आराम मिलता है ना। ये तो आकर पानी के गिलास भी नहीं पीते,
वो भी हमसे मंगवाते हैं, तो हम लोग कब आराम करती हैं? हमारे पास वो भी टाइम नहीं होता। हमसे पूछो, हमारे पास तो 24 घंटे का काम होता है। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होगी तो पूरी रात जाकर उसकी देखभाल करो। मैं तो रात को भी सही तरीके से सो नहीं पाती, क्योंकि आधी रात को माँ जी को दवाइयाँ देनी होती हैं। इतने काम होते हैं, हमें तो छुट्टी का दिन भी नहीं मिलता। और कितने आराम से शोहर आके कह जाते हैं कि तुम करती क्या हो। मैंने सारा खाना बना दिया है, कब तक आएंगे आपके दोस्त? बस आते ही होंगे, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे, रास्ते में है। तो ऐसा कर, तब तक ना सारा खाना टेबल पर लगा दे। अच्छा, आप ऐसा करें, थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दे बर्तन लगवाने में। तुझे शर्म नहीं आ रही वैसे ये बात कहते हुए? मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, अब आते साथ तेरे साथ बर्तन लगवाऊं? अरे मैं तो थक हार के आया हूँ, क्या मुझे यहाँ पर आराम नहीं मिलेगा अब? कैसे मुंह उठा के कह रही बर्तन लगवा दो? अरे मेरी किस्मत कितनी खराब है, मुझे तो घर में आकर आराम नहीं मिलता। इतनी बड़ी तो बात है नहीं जो आप अपनी किस्मत को ही कोस रहे। सिर्फ बर्तन लगाने को बोला है टेबल पर, इससे कौन सा इंसान थक जाता है? अच्छा, अगर इतना सा काम है तो तू नहीं कर सकती, मुझे क्यों कह रही है? हाँ, जब आप नहीं करेंगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। मैं ही करूंगी, आखिर कौन सा कोई और आके कर रहा है बाहर से। बस जुबान देखो, जितनी मर्जी चला ले इससे। खैर छोड़ो, माँ को दवाई दे दी है? हाँ, माँ जी के शायद दवाई का ध्यान मैं ही तो रखती हूँ, मैंने दवाई दे दी थी। हाँ, बस खाना देना है अभी मैंने उनको। सुबह की दवाई दी थी ना, अब शाम को ही खाएंगी बाकी दवाई तो। दोपहर की तो गोली है नहीं कोई। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन माँ की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी ठीक है, चलो अब जल्दी से सारा खाना टेबल पर लगा देती हूँ। खाना तो आखिर मुझे लगाना है। बुशरा बहू, ला मैं तेरी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। माँ जी, आप जहाँ किचन में, आप क्या आ गई? आप जाकर आराम करें, आपको डॉक्टर ने कहा आराम करें। आपको मुकम्मल 1 महीने रेस्ट करना है, फिर आप क्यों आ गई हैं? बाहर मैंने तलहा के दोस्तों को देखा तो ही मैं समझ गई कि यकीनन उसके दोस्त खाना खाए बगैर तो जाएंगे नहीं। तो मैंने सोचा आकर तेरी थोड़ी हेल्प करवा दूं। तू भी तो थक गई होगी ना, तू भी तो इतना काम करती है, थक जाती होगी। मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी थक ही गई थी, तो सोचा उठकर तेरी थोड़ी हेल्प करवा लूं, मैं भी अच्छा फील करूंगी। पर माँ जी, आपके बेटे को तो यही लगता है ना कि मैं दिन भर आराम करती हूँ, कोई काम करती नहीं। पर जब देखो मैं तो फ्री रहती हूँ ना, उसे तो लगता है मैं कोई काम करती ही नहीं। अरे बेटा, सब शोहरों को यही लगता है कि बस वही दिन भर काम करते रहते हैं और उनकी बीवियां तो घर में फ्री होती हैं, बस सोती और आराम करती हैं। वो तो कुछ करती ही नहीं जैसे। माँ जी, अगर कोई शोहर आकर अपनी बीवी को ये बोल देना कि तुम भी थक जाती होगी, कितना काम करती हो, तुम भी थोड़ा देर आराम कर लो, बैठ जाए यहाँ पर आकर, तो ना ये सुनकर बीवी को बहुत आराम मिलता है, उसकी सारी थकन वैसे दूर हो जाती है। लेकिन माँ जी, आपके बेटे ये सब कहना तो दूर की बात माँ जी, वो तो ये कहते रहते हैं कि तुम काम ही क्या करती हो, तुम तो पूरा दिन फ्री रहती हो। उनकी नजर में मेरे कामों की कोई अहमियत ही नहीं। माँ जी, ये तो आपको ही पता है ना, मैं सुबह के 4 बजे उठ जाती और अब देखें रात के 9 बज चुके हैं, अभी तक तो खाना चल रहा है। कब जाके मैं सोऊंगी और फिर उठ जाऊंगी इतनी जल्दी? अरे क्या मैं थकती नहीं हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ? मैं भी थक जाती हूँ माँ जी, सुबह से लेकर रात तक बस काम करती रहती हूँ, पर अंत में सिला क्या मिलता है मुझे कि मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ। माँ जी, जब मुझे ये कहती है ना कि मैं पूरा दिन सोती हूँ, तो उन्होंने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? तो मेरा दिल करता है मैं वाकई कोई काम ना करूं और होती रहूं और सोती रहूं। बहुत दिल दुखता है माँ जी। हाँ बहू, मुझे पता है तू ठीक कह रही है, तो अपना दिल ना छोटा कर। मेरे बेटों को ये बात जल्द समझ आ जाएगी, तो टेंशन न ले। बुशरा, थोड़ा सा रायता दे जा। अच्छा बेटा, ला मुझे दे रायता, मैं दे आती हूँ जाकर से। नहीं माँ जी, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए, मैं रायता खुद ही दे जाऊंगी। आपको जब डॉक्टर ने कहा रेस्ट करें तो आपको करना चाहिए ना। अरे तू भी ना बहू, मुझे कोई काम करने नहीं देती, बस सारा दिन खुद ही लगी रहती है अकेली। माँ जी, आप एक मिनट ठीक हो जाए ना, फिर बेशक जितना मर्जी काम करवा लेना, अभी आपको ठीक होना है। और हाँ, आप जाकर कमरे में आराम करें, मैं आपको खाना वहीं पर दे जाती हूँ, पहले इनको रायता दे आऊँ। बहू, बच्चे ने भी खाना नहीं खाया, तो ऐसा करना उनका भी खाना मेरे कमरे में लगा देना, हम सब मिलके खा लेंगे। जी ठीक है माँ जी, मैं आप तीनों का खाना लगा दूंगी, आप लोग खा लेना। अच्छा बहू, जरा इसके दोस्त आते ना, तो तू भी ऐसा करना, थोड़ा आराम कर लेना, सुबह की लगी है किचन में। नहीं माँ जी, कहाँ आराम करना है मैंने अभी तो ये सारे जाएंगे तो वो बर्तन धोने भी तो है ना, सारा किचन समेटना है, इतना गंदा हो जाएगा। अरे बहू, सुबह कर लेना ना, अभी आराम कर लेना, फिर क्या है, सुबह धो लेना सारे बर्तन। नहीं माँ जी, सुबह के काम इतने ज्यादा होते हैं तो बर्तन तो धुलेंगे नहीं, अगर ये भी छोड़ दिए तो फिर मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, मैनेज ही नहीं हो पाएगा। अच्छा यही है कि मैं आज ही धो लूँ अभी। हाँ बहू, ये भी ठीक कह रहे तू। अच्छा माँ जी, मैं जरा पूछ के आती हूँ, इनको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं, फिर वो भी साथ ही ले जाऊंगी। अच्छा बुशरा, ये सलाद भी कम पड़ गई है, ऐसा करना जल्दी से सलाद काट के ला दो।
जी अभी काट लाती हूँ। ये मेरा बेटा भी ना कभी नहीं समझता। अरे क्या जरूरत थी भला अपने सारे दोस्तों को यहाँ पर लाने की। बहू के पास आगे इतने काम होते हैं, अब बेचारे ने इतने घंटे लगा के खाना बनाया है, अब बर्तन समेटेगी। वो भी क्या क्या करे। अगर इसे शौक ही था अपने दोस्तों को खाना खाने का तो बाहर खिला लेता कहीं। बस ये सुधर जाए। बुशरा, बुशरा मेरी फाइल कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही। अरे वो सामने ड्रॉअर में पड़ी है, वो जो अलमारी है ना उसकी पहले ड्रॉअर खोलें, उसमें ही पड़ी होगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी ऑफिस की चीजों का हाथ न लगाया करो। खामा खामे मेरा टाइम से आया करते सुबह सुबह। ऑफिस की चीजें ढूंढते ढूंढते ना आधा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। पहली बात, सामने अलमारी में पड़ी है फाइल, आप तब के कहाँ ढूंढ रहे थे? और दूसरी बात, आपने फाइल कोई संभाली नहीं थी बल्कि ऐसी बाहर फेंक दी थी। अगर बच्चों के हाथ लगती थी ना तो आपकी फाइल में साइड ड्राइंग बन जाती, फिर आप बोलते रहते। वो तो शुक्र करें मैंने फाइल देख ली थी और मैंने उठाकर कमरे में रख दी, वरना बच्चे क्या शेयर करते आपको अंदाजा है? शायद वो फाइल फाड़ भी देते। आपको तो जब देखे मुझ पर गुस्सा ही आता रहता है। चलाने के कोई ना कोई बहाना चाहिए। मैंने आपका लंच तैयार कर दिया है, आज आप लेट नहीं होंगे तो मेरी तरफ से तो रेडी है हर चीज। आ जाइएगा बाहर। हाँ चलो ठीक है। ये बताओ बच्चे चले गए स्कूल? हाँ हाँ अभी भी गए। वो ना बच्चों की नई किताबें आई हैं तो मैं कह रही थी आप जाकर इनके स्कूल से ले आएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो तुम चले जाना ना, तुम्हारे पास कौन सा कोई काम होता है पूरा दिन, खुद ही ले आना जाकर। हाँ हाँ आपने तो कोई काम करना ही नहीं, सारे काम मुझ पर डाल देना। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ आना, कभी बच्चों को ले आना, कभी उनकी पैरेंट मीटिंग पर चले जाना, कभी उनको ये करना, कभी वो करना, कभी बुशरा ये काट दो, कभी मेरे दोस्त आ रहे तो उनके लिए खाना बना दो। बस सारे काम मैं ही करूँ, खुद कोई काम न करना। तो ये सारे काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे ये सारे काम औरतों के करने होते हैं, मर्दों के नहीं। अच्छा आपको किसने कहा ये सारे काम औरतों करते हैं मर्दों के नहीं? अरे कौन सी किताब में लिखा है, मुझे भी तो दिखाए ना। मर्दों का काम सिर्फ पैसा कमाना है, वो मैं कमा के दे रहा हूँ ना, बाकी काम तुम जानो। अरे मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, नहीं होते मुझसे इतने काम, मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा कुछ। अरे कौन सी थकन, कैसे थकावट? औरतों को बचपन से काम करने की आदत होती है, वो सारे घर का काम करती है, तो उनको कौन सी थकावट होती होगी, तो उनकी आदत बन जाती है। अच्छा तो तुम्हें लग रहा है मैं बचपन से सारे काम करती आ रही हूँ? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं शादी से बाद सारे काम किए, शादी से पहले तो मैं कोई काम करती ही नहीं थी। अरे जिस तरह आपकी बेटी इस घर में पल रही है ना, उसी तरह मैं भी अपने घर में पली बड़ी हूँ, ना कि काम कर करके। अच्छा अब समझ आई। मैके में तुमने कोई काम किया नहीं, अब ससुराल में करने पड़े हैं, तो उससे होते नहीं होंगे, इसलिए मुझे बढ़ा चढ़ा कर बताती है। अरे तुम कैसे इंसान हो, कभी मेरे किसी काम की तारीफ नहीं करते? तुम तो दोनों तरफ हो, छत भी मेरी पार्टी भी मेरी। अरे तुम लोग शुक्र करो, तुम्हें कम से कम घर का सुकून तो नसीब होता है ना, मुझे तो वो भी नहीं होता। हाय इनका तो रोज का आ गया, जब देखो लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे बेटे को हमेशा ये लगता है कि घर में कोई काम नहीं होता, बहू आराम करती रहती है। अरे मेरे बेटे को लगेगा भी कैसे, इनके पापा भी तो ऐसे थे ना, उन्होंने कभी मेरी किसी काम की तारीफ नहीं की आज तक। पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जिस तरह इसका बाप था ये भी वैसा हो, मेरी बहू के साथ भी वो सब कुछ हो। अरे बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहू को आदत हो गई है काम को बढ़ा चढ़ा कहने की, हालांकि घर में काम होते कितने हैं, 2-4 तो काम होते हैं। माँ मैं पहले ही जानता था घर में इतने काम होते नहीं, बस इसे शोर मचाने का शौक है। बुशरा अंदर से ख्याल रखना, मेरे सामने ना कामों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जरूरत नहीं बताने की। अरे काम तो होते हैं जो मैं ऑफिस में करता हूँ, तुम तो कुछ करती ही नहीं। अरे बहू तुझे क्या लगता है तेरे बिना ये गाय नहीं चलेगा? अगर मेरा बेटा ऑफिस से काम देख सकता है जो इतने ज्यादा होते हैं तो एक गाय नहीं संभाल सकता क्या? माँ जी आपको क्या हो गया, आप भी अपने बेटे की जुबान बोलने लगी? अरे जब सही होगा उसका साथ दूंगी ना। और बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा तो वो कितनी बातें बर्दाश्त क्यों कर रहा है? माँ ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं रहा। बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू बहू को साबित कर दे कि घर के भला कोई काम होते तो ऑफिस और घर दोनों संभाल के दिखाई से। माँ आपको याद है ना, 2-3 साल पुरानी बात है, जब आप बीमार पड़ गई थी तो बुशरा भी घर पर नहीं थी, तो मैंने किचन संभाला था, आकर ऑफिस से आकर सारा काम देखा था, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं थी, सारा काम ठीक किया था मैंने। हाँ बेटा तो ठीक कह रहे, तूने ना उस दिन मुझे खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होने दी थी, सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। मेरे खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखा था मेरे बेटे ने। पर बेटा अब तूने ये बात साबित करनी है कि तू घर किचन और ऑफिस हर चीज संभाल सकता है। मेरी बहू को भी पता चले ना कि मेरा बेटा कितना काबिल है। बेटा तुम्हें नाक तो नहीं नीचे होने देगा, संभाल लेगा ना सब कुछ? हाँ माँ मैं आपका बेटा हूँ, भला मैं आपके नाक नीचे कैसे होने दे सकता हूँ? मैं ही साबित करके दिखाऊंगा। बहू तूने सुन लिया ना, मेरा बेटा घर और ऑफिस दोनों चीज संभाल सकता है। और मैं चाहती हूँ कि तुझे काफी दिन हो गए तो अपने मेके नहीं गई, तो अपने मेके हो आया। बच्चों को ना साथ लेकर जाना, बच्चों के बिना हमारा दिल नहीं लगेगा, अकेले जाना। तू 1-2 महीने के लिए अपने मेके हो आया, बच्चे यहीं पे ठीक रहेंगे, हम लोग संभाल लेंगे उसे। आराम से आना फुर्सत से अपने मेके से। माँ जी 1-2 महीना?
अरे बहू कम है क्या? तू चाहे तो 2-3 महीने और रह ले, जितना दिल करे उतना रह क्या। अरे माँ जी मैं तो कह रही थी 1 महीना भी बहुत ज्यादा है। क्या ये सचमुच मेरे पीछे से मेरे बच्चों का देखभाल कर लेंगे ना, उनका ख्याल रख लेंगे ना? और आपकी तबीयत वो भी तो ठीक है ना, आपकी दवाइयों का ख्याल रखना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा ना? बहू तुझे मेरे बेटे की काबिलियत पर शक है? जो तू काम 1 घंटे में करती है ना, देखना मेरा बेटा कैसे 5 मिनट में कर लेगा। मेरा बेटा बड़ा तेज है। अब तू जाकर मेके जाने की तैयारी कर और घर की टेंशन न लेना, हम लोग देख लेंगे, बल्कि मेरा बेटा सब कुछ देख लेगा। जी ठीक है माँ जी, जाती हूँ। माँ जी मैं ये बोल रहा था, आपने बुशरा को 2-3 महीने क्या कि ज्यादा टाइम नहीं दे दिया? अरे नहीं बेटा, ज्यादा नहीं है। बहू ना काफी देर हो गई मैके नहीं गई, क्योंकि घर की फिक्र होती थी ना उसे। अच्छा है ना, तू तो घर संभाल लेगा, घर की फिक्र तो है नहीं हमें। अरे जी माँ, वो तो मैं संभाल लूंगा, अब टेंशन न ले। मैं ऑफिस जाने से पहले सारे काम कर जाया करूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चल ठीक है बेटा फिर। माँ के सामने तो इतनी लंबी छोड़ रहा था मैं, पर मैं कि सच में ऑफिस और घर दोनों संभाल तो पाऊंगा ना? पता नहीं मुश्किल ही ना हो जाए मुझे। माँ को भी क्या जरूरत थी, बुशरा को 2-3 महीनों का ही कह दिया मेके में रहने के लिए। माँ भी ना हाथ ही करती है, बोला 2-3 महीने कौन रहते हैं अपने मेके? 1 या 2 दिन की बात होती तो मैं देख भी लेता, संभाल लेता सब कुछ, लेकिन 2-3 महीने? अरे कौन लड़की जाती है 2-3 महीने के लिए अपने मेके? माँ बिना कभी कभी हद करती हैं। माँ के सामने मैं ये भी नहीं कह सकता कि बुशरा जल्दी आ जाना, पर अब क्या किया जा सकता है, कर लूंगा मैं मैनेज। पापा तो अभी तक सो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा करते हैं, हम भी सो जाते हैं, हम भी स्कूल से छुट्टी मार लेंगे, कैसा? नहीं आज छुट्टी नहीं कर सकती, आज स्कूल में टेस्ट है मेरा। अगर आज ना लगे स्कूल में तो टीचर बहुत डांटेगी मुझे, तो हम लोग कैसे जाएंगे स्कूल? पापा तो अभी तक सो के उठे ही नहीं। पापा पापा पापा। हाँ बोलो, क्या हुआ? पापा हम लोगों ने स्कूल जाना है, हम लोग लेट हो रहे हैं, आप अभी तक सो रहे हैं। हाय, मैं कैसे भूल गया, तुम लोग को स्कूल भेजना है, अभी लंच बनाना है, नाश्ता तैयार करना है, इतने काम हैं। आपको तो पता है ना पापा, मम्मा नानी के घर गई हैं, तो आपने सब कुछ करना है। पर मैं तो खुद से ड्रेस पहन नहीं पाता, आपको पहनाने पड़ेंगे मुझे तो। अरे कैसी बातें कर रहे सोनू, तो इतना बड़ा हो गया, तुझे अपने कपड़े तक नहीं पहनने आते? पर मुझे तो हमेशा मम्मी पहनाती थी। पापा आप इस तरह सोनू को डांट रहे हैं, आप आराम से बात करें। मम्मी तो नाश्ता भी बनाती थी, सोनू को भी डांटती थी और आकर कपड़े भी पहना देती थी। और आप अभी तक सोए पड़े थे, आपको चाहिए था आप हमें आकर उठाएं, लेकिन हम आपको उठा रहे हैं आकर। चटाक बैठ की लड़की कैसे मुझे समझा रही है, अब तो अपने बाप को समझाएगी, मुझे नहीं पता मुझे क्या करने का नहीं। बहुत गंदे पापा, गंदे पापा, मुझे नहीं प्यार होना आपसे। लंच के लिए क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, पहले माँ जी के लिए चाय बनाकर उन्हें दे आता हूँ, फिर देखता हूँ लंच क्या बनाना है। ये क्या, छोड़ो जी, दूध ही नहीं है, अब क्या करूँ? अब मुझे दूध भी लाना पड़ेगा, एक मुसीबत तो देखो ना। अब जाकर दूध लाना पड़ेगा। चलो दूध तो मैं ले आया हूँ, अब ऐसा करता हूँ चाय का देखता हूँ। बेटा चाय बन के तो दे रहे। अरे माँ कहाँ चाय बन गई, एक स्यापा हो तो ना, आपको पता है दूध खत्म हो गया था, अभी दूध लेकर आई हूँ। अभी मैंने बच्चों का लंच बनाना है, वही सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रही। हाँ बेटा तो ऐसा कर, उनको सैंडविच बना दे। अगर मैं खड़ी हो सकती ना तो मैं बना देती, पर तुझे पता है ना मैं तो खड़ी नहीं हो सकती, मेरी तो तबीयत ही बहुत खराब है। पर मुझे यकीन है मेरा बेटा सब हैंडल कर लेगा, बना लेगा ना तू? हाँ माँ, देखना आपका बेटा सब हैंडल कर लेगा, यूं चुटकियों में। चल ठीक है बेटा, फिर बना लेना और मुझे चाय भी दे जाना मेरे रूम में। ठीक है माँ, मैं चाय बनाने लगा हूँ, आप जाए रूम में, मैं दे जाऊंगा। चलो शुक्र है चाय तो बन गई। अब ऐसा करता हूँ जल्द से माँ को चाय दे आता हूँ, फिर आकर बच्चों का लंच बनाता हूँ। अरे तू बेटे इतनी गंदी चाय, इसमें तो इतनी चीनी है, मैं तो चीनी पीती नहीं, मुझे तो शुगर आ गई। अच्छा माँ, मैं ऐसा करता दूसरी बना लाता हूँ। तो ऐसा करना दूसरी बात में बना लेना चाय, तू बच्चों का पहले लंच बना ले, वो लेट हो रहे हैं। हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया, अभी बना कर आता हूँ। चलो अब मैं जल्द से जल्द बच्चों का लंच बना लेता हूँ, लेट हो रहा हूँ। लो ये क्या, ये तो सारे ब्रेड ही जल गए हैं। बेटा लंच बन गया, बच्चे लेट हो रहे हैं। माँ वो तो सारे जल गए, पता नहीं कैसे। तो बेटा बच्चे क्या करें, चल रहने दे, ऐसा करते हैं भूखे ही चले जाएं, उधर से कुछ खा लेंगे। नहीं माँ, भूखे क्यों जाएंगे, मैं भी उनको फ्रूट काट देता हूँ, देख के आता हूँ फ्रिज में, कोई ना कोई फ्रूट पड़ा होगा। क्या हुआ बेटा, फ्रूट कहाँ पर है? अरे माँ फ्रूट तो छोड़ो, कोई सब्जी भी नहीं फ्रिज में, कुछ पड़ा ही नहीं, खाली पड़ी है फ्रिज। अरे बेटा ये सब कुछ तो बहुत ख्याल करती थी, कभी फ्रूट लेने जाती थी, कभी वेजिटेबल लेने जाती थी, कभी अंडे खत्म, वो तो कोई चीज खत्म होने नहीं देती, बाकी सब कुछ ले आती थी। फिर देखा माँ आपने कैसे आपकी बहू जाकर मैके बैठ गई, उसे इतना भी नहीं एहसास कि हम लोग कैसे काम करेंगे सारे।
बेटा तू भूल गया, तूने तो कहा था कि तू करती क्या है, तू चले जा अपने मैके, तू सब कुछ संभाल लेगा, उसके पीछे तो संभालना। अब क्या हो रहा है तुझे? हाँ हाँ माँ, मैं सब संभालूंगा। आपको क्या लगता है मुझे कुछ आता नहीं? अच्छा चल ठीक है बेटा, नाश्ता बनाकर मुझे दे जाना। लो जी, अब मैं नाश्ता क्या बनाऊं? मैं तो ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा हूँ, और आज ऑफिस भी लाजमी जाना है। ये ना हो कि कुछ ना कुछ हो जाए। आज तो मीटिंग है, मेरा बॉस भी बड़ा गुस्से वाला है। मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस के लिए तैयार होने, नाश्ता बाद में देखूंगा। अरे बेटा मुझे याद आया, आज तूने झाड़ू भी लगानी है। माँ झाड़ू? वो भी मैं? माँ मैं आगे इतना लेट हो रहा हूँ और मुझसे नहीं लगती है झाड़ू वाड़ू। आप ऐसा करें कोई नौकर रख लें, मैं पैसे दे दूंगा। पर बेटा बहू ने तो कोई नौकर नहीं रखा था, वो सारे काम खुद ही करती थी। माँ अगर मैं ऑफिस में ना जाता तो मैं भी सारे काम कर लेता। इसका तो ये मतलब साफ होना बेटा कि बहू ऑफिस जाती थी, सारे काम देखती थी घर के, तू आराम से ऑफिस चल जाता था इस वजह से। अब देखना तुझे कितनी मुश्किल हो रही है। खैर बेटा तू जा, ऑफिस तो लेट हो रहा है। आप बैग इसके कल टकाने, इसको तो लगता था औरत कोई काम करती ही नहीं। इससे क्या बताओ कि इसकी बीवी कितने काम करती है। अब अकल टकाने आएगी जब ये सारे काम खुद संभालेगा। अब इसे एहसास होगा कि औरत कितने काम करती है। अगर इसकी बीवी घर न संभालती तो ये चैन से ऑफिस कैसे जा पाता। खैर अब मैं भी देखती हूँ कि क्या कर रहा है वो। चलो जी, अलमारी में तो एक कपड़े इस्त्री भी नहीं हुए। अब मैं क्या पहन के जाऊंगा ऑफिस? अगर मैं प्रेस करने बैठ गया मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। आगे इतना लेट हो गया हूँ। ऐसा करता हूँ, पहले फाइल रख लेता हूँ जो मुझे आज लेकर जानी है। ये क्या, फाइल कहाँ चलेगी अब? एक तो 1000 मुसीबतें हैं मेरे ऊपर। लो जी, सारे काम आज ही खराब हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेटा आज थोड़ा ना जल्दी आ जाना ऑफिस से, बच्चों को ट्यूशन छोड़ कर आना है। माँ एक तो आप ना आके मुझे ऑर्डर दिए जा रही है, नए नए काम बताई जा रही है। एक तो मैं ऐसे इतना परेशान हूँ, ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा मुझे। पर बेटा मैंने कौन सा तुझे काम बताया है? बच्चों को ट्यूशन तू नहीं छोड़ के आएगा तो कौन जाएगा? पर आपको पता है मैं इतना थक चुका हूँ, अभी तो मेरे ऑफिस जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। और आप कह रही हैं ये कर वो कर। थक गया? पर क्यों थक गया? तूने कौन सा कोई काम किया है सुबह से? माँ पहले तो मैं इतनी दूर से जाकर दूध लेकर आया हूँ, आकर चाय बनाई, क्या मैं थकूंगा भी नहीं? वाह बेटा तू इतनी जल्दी थक गया। बहू तो सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी। तेरे तो बच्चे भी आज भूखे गए हैं सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तूने उन्हें न नाश्ता बना कर दिया और ना लंच। अरे बहू तो इतनी सुबह उठती थी कि इस टाइम तक हमारे सारे काम हो जाते थे, लेकिन उसने कभी नहीं जिताया कि वो घर के सारे काम कर रही है जिस तरह तू जिता रहा है हमें। वो कैसे दूध लेके आती थी, सब्जियां लेके आती थी, फ्रूट्स सब कुछ वही तो मैनेज करती थी, और तूने मुझे एक कप चाय क्या बनाकर दे दी। मुझ पे एहसान करे, कैसे जितला रहा है कि मैंने आपको चाय बना कर दी है। हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं। जब बुशरा सारा घर संभालती थी तो ही मैं अच्छे से ऑफिस जा पाता था। मुझसे तो कुछ मैनेज ही नहीं हो रहा। 2 महीने क्या, मैं तो एक दिन भी काम नहीं संभाल पाया सारे। पर बेटा अब क्या किया जा सकता है, मुझे क्यों कह रहे हैं? बहू तो अब 2 महीने रहेगी अपने मैके। नहीं नहीं माँ, मैं 2 महीने घर नहीं संभाल सकता, ना ही बच्चों को संभाल सकता हूँ। मैं बुशरा को उसके मेके से आज ही ले आऊंगा, मुझसे नहीं संभाल जाता सारा घर। बेटा उस दिन तो बहुत दावे कर रहा था, मैं ऑफिस भी संभाल लूंगा, घर भी देख लूंगा, सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अब क्या हुआ, निकल गया हवा, संभालना सब कुछ अब। माँ मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं बुशरा के बिना अधूरा हूँ और मेरा घर भी, देखिए ना सब कुछ बिखरा पड़ा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वाकई वो सारा घर चला रही थी। तुझे यकीन है वो तेरे साथ आएगी? मुझे नहीं लगता कि वो तेरे साथ वापस आएगी। क्यों नहीं आएगी माँ, ऐसे कैसे नहीं आएगी? उसे आना ही पड़ेगा, मैं उसे मना कर ले आऊंगा। वैसे भी आज तो मुझसे वो कुछ काम हो ही नहीं रहा। ऑफिस से छुट्टी करके ना उसे जाकर ले आता हूँ। माँ मैं तो अभी जा रहा हूँ। जब तक दमाजी खुद ना आएंगे मेरी बेटी को लेने, मैं नहीं भेज रही अपनी बेटी को वहाँ पर। बहुत निजा दिखा ले मेरी बेटी को, अब बोर नहीं, बहुत हो गया बस। क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? अरे तुझे पता है ना बुशरा भी यहाँ पर नहीं खुश रहेगी। मुझे पता है अपनी बेटी का, उसके दोनों बच्चे वहां पर हैं, तो वो भला क्या से खुश रह सकती है यहाँ पर। और तुझे पता है ना उसकी सास कितनी अच्छी है। और वैसे भी वो बता रहे थे कि उसकी सास ने उसे यहाँ पर भेजा है। ये दोनों मियाँ बीवी की बात है, खुद इसे हैंडल कर लेंगे। हाँ वैसे ये तो ठीक कह रहे हैं आप, चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा कहाँ पर है मम्मी जी? वालेकुम अस्सलाम। दमाजी आप आइए बैठिए ना, मैं भी लाके आती हूँ बुशरा को बुलाकर। बुशरा, बुशरा बेटा। अरे आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? मैं तुम्हें घर वापस लेने आया हूँ। और भला क्यों आऊंगा मैं यहाँ पर? मैं तो 2 महीने रहने के लिए आई हूँ, अभी कल तो आई हूँ, आज लेने आ गई। मैं नहीं जा रही, अभी 2 महीने बाद वापस आऊंगी। अरे नहीं नहीं 2 महीने, मैं तो एक दिन भी घर नहीं संभाल पाए। 2 महीने हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? नहीं नहीं तुम ऐसा करो, अभी चलो मेरे साथ। अच्छा पर आप तो वैसे आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। मुझे माफ कर दो बुशरा, तुमने ठीक कहा था कि तुम घर संभालती इसलिए मैं चैन से ऑफिस जाता हूँ। अरे मुझसे तो कुछ हैंडल ही नहीं हो रहा। बच्चे भी मुझसे नाराज हो गए हैं, सुबह से रो रहे हैं। और तुम्हें पता है आज बच्चे भूखे चले गए, मैं लंच भी तैयार नहीं कर पाया उनका।
अरे जी आप क्या कह रहे हैं? बच्चे भूखे चलेगी, आपने उनको ऐसे भेज दिया? और तुम्हें पता है आज मेरी तो ऑफिस से छुट्टी हो गई है, मुझसे कुछ मैनेज ही नहीं हो रहा था, ना कुछ मिला है ना कुछ बनाया। मैंने तो सुबह से कोई खास काम भी नहीं किया, फिर भी मैं इतना थक गया हूँ। फिर मुझे समझ आया कि तुम कितना काम करती हो घर पर, मैं वैसे ही कहते रहता था। पर काम तो आप भी बहुत ज्यादा करते हैं ऑफिस में, आप भी तो थक जाते हैं ना। पर मुझे घर आकर तो आराम मिलता है ना, तुम तो वो भी नहीं करती। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम आराम कर रही हो, तुम तो बस 24 घंटे लगी रहती हो काम करने। बुशरा, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, मुझे समझ आ गई है। ठीक है, मैं एक शर्त पर घर जाऊंगी। क्या आप मुझे ऐसे ही नहीं कहेंगे कि घर में तुम करती क्या हो आखिर? हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बस तुम घर चलो, सारी शर्तें पूरी करूंगा तुम्हारी। मुझे समझ आ गई कि तुम कितना काम करती हो। चलो फिर ठीक है, चलते हैं। अच्छा मम्मी पापा, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, जा अपने घर खुशी खुशी जा और अपना घर देख। हाँ जी माँ जी, ठीक है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग आपके सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशन वीडियो आप तक बनाते रहें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा।